Hello students, I am Mayank Bhadoria. Welcome you all in today's mathematics classes and today our topic is reflection. हम रिफ्लेक्शन के बारे में फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और इवन अभी भी हमारा ये चैप्टर आगे भी काफी आता ही रहेगा, लेकिन मैथ्स में जो रिफ्लेक्शन है वो उतना डिटेल में नहीं है. हमें बस इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जानने हैं कि क्या है. बहुत ही इजी चैप्टर है, एकदम लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं. तो अगर आप ये वीडियो ध्यान से देखेंगे तो हो सकता है ये वीडियो के एंड तक आपका पूरा चैप्टर ही प्रिपेयर हो जाए, ठीक है. सो वॉच दिस वीडियो वेरी केयरफुली, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जितना ज्यादा हम अपना टाइम सेव कर लेंगे हम दूसरे चैप्टर्स पे ध्यान दे पाएंगे. ओके, सो उसके चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो दीज आर आवर एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ओके, तो ये तो हमें सब पता ही है कि एक्स एक्सिस पे क्या होता है. यहाँ पे हमारे जो इस तरफ ये है, इधर पॉजिटिव टर्म्स आते हैं, ठीक है, और इधर एक्स एक्सिस के निगेटिव टर्म आते हैं. सेम यहाँ पे वाई एक्सिस के पॉजिटिव टर्म आते हैं और यहाँ पे वाई एक्सिस के निगेटिव टर्म आते हैं, ठीक है. मैं बस बेसिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमें यहाँ पे क्या क्या जरूरत पड़ सकती है. अब सपोज ये दिया हुआ है 1, यहाँ पे ये है 2, 3, देन हियर इज ऑल्सो 1, 2. तो यहाँ से अगर हम कोई पॉइंट ये फाइंड आउट करते हैं, सपोज दिस वन, ओके, so this is suppose 3, 3. So this is called coordinates. Okay, ये हमारा x का दिखाता है और ये y का शो करता है. इसको हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं एंड y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी कहते हैं. तो कई बार क्वेश्चंस में एब्सिसा ऑर्डिनेट इस तरह से दिखाई देगा, तो समझ जाना जब एब्सिसा की बात हो रही है इट मींस x के वैल्यू की बात हो रही है एंड ऑर्डिनेट मींस y के वैल्यू की बात हो रही है, ठीक है. अब इसके आते हैं साइन नोटेशन पे. तो सपोज क्वेश्चन में आता है रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस, देयर इज अ पॉइंट ए एंड कोऑर्डिनेट्स आर 2 and -3, ठीक है. ये हमने एक एग्जांपल ऐड कर लिया. तो अगर एक्स एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वहां पे 2 एज इट इज रहेगा और 3 का साइन चेंज हो जाएगा, तो दिस विल बिकम +3. ओके, अगर यहाँ पे +3 होता तो दिस विल बिकम -3. सो एक्स एक्सिस में क्या होगा, हम अपना एब्सिसा रिटेन करेंगे, मतलब एज इट इज रखेंगे, एक्स की वैल्यू को एज इट इज रखेंगे और वाई के कोऑर्डिनेट्स के साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है. तो सेम हमारा वाई एक्सिस में भी होगा, ठीक है. वाई एक्सिस के केस में क्या हुआ, वाई एक्सिस यहाँ पे सपोज हमारा पॉइंट वही सेम ले लेते हैं कि ये है 2, -3. तो अब यहाँ पे जो इसका इधर एक्स एक्सिस में हुआ था उसका जस्ट रेसिप्रोकल समझ लो. रेसिप्रोकल इन द सेंस उल्टा जो कर लेंगे कि यहाँ पे एक्स का साइन चेंज होगा और वाई को इट मींस ऑर्डिनेट को एज इट इज रिटेन करेंगे, ठीक है. तो एक्स एक्सिस पे क्या रिफ्लेक्शन में हुआ था, एक्स के साइन में चेंज नहीं आया था, वाई के पॉइंट में साइन में चेंज आ गया था, और वाई एक्सिस में y में कोई चेंज नहीं आया था, x के पॉइंट में चेंज आ गया था. ओके, इतना क्लियर हो गया. अब यहाँ पे एक पॉइंट आएगा ओरिजिन पे, ठीक है. तो ओरिजिन पे क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है उसको देख लेते हैं. ओरिजिन पे भी सपोज हम लोग पॉइंट लेट करते हैं 2, -3. तो x एक्सिस में y का साइन चेंज हो रहा था, y एक्सिस के थ्रू रिफ्लेक्शन हो रहा था तो x का साइन चेंज हो रहा था. ऑरिजिन पे होगा तो दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है. इट मींस अगर यहाँ पॉजिटिव 2 है तो दिस विल बिकम -2 एंड -3 विल बिकम पॉजिटिव +3 यू कैन से, ठीक है. तो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना इसलिए इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा होता है कि 3-4 चीजें एक साथ आती हैं कि फर्स्ट द पॉइंट रिफ्लेक्ट टू एक्स एक्सिस, देन रिफ्लेक्ट टू वाई एक्सिस, देन रिफ्लेक्ट टू ऑरिजिन. ओके, या दिखा देंगे कि पहले एक पॉइंट था 2 और 3 था और फिर रिफ्लेक्ट होके बन गया -2, -3. तो तुम्हें खुद पता करना चाहिए कि ऑरिजिन के थ्रू हो गया, ठीक है. इस तरह से काफी क्वेश्चंस में करते हैं, तो अभी क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा, लेकिन ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना काफी इंपॉर्टेंट है. इजी है, बस इन्हें याद रखना है कि एक्स एक्सिस में हमारा वाई चेंज होगा, वाई में हमारा एक्स चेंज होगा और ऑरिजिन पे दोनों चेंज हो जाएंगे. अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पार्ट में आता है रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट टू द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सपोज एक लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और उसके बीच में डिफरेंस है हमारा, डिफरेंस इन द सेंस डिस्टेंस है हमारा a, ठीक है. तो अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट लाई करता है,
उसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसा होगा। तो जो भी पॉइंट लाई करेगा, रिफ्लेक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, जब एक्स एक्सिस के थ्रू होता था तो याद करो वाई का साइन चेंज होता था। ठीक है, वाई का साइन जब चेंज होता था एक्स एज इट इज लिखते थे, तो एक्स को तो हम एक्स ही लिख लेंगे। ठीक है, वाई में क्या होगा, माइनस वाई प्लस 2a। ठीक है, माइनस वाई, 2a क्या है, a इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द एक्सिस। ये कब है, एक्स एक्सिस के केस में हो रहा है। ठीक है, अब y एक्सिस के केस में क्या होगा, मतलब एक लाइन सपोज है और ये पैरेलल जा रही है y एक्सिस के। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस है हमारा a, इसको भी लेट कर लिया हमने a, वो y एक्सिस से डिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब y एक्सिस में क्या होता था, x का साइन चेंज होता था, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2a, और y रिटेन करते थे तो यहाँ पे भी y रिटेन कर लेंगे। ये केस हो जाएगा हमारा y एक्सिस पे। वैसे ये जो कॉन्सेप्ट है इनके बहुत रेयर क्वेश्चन मिलते हैं। जनरली क्वेश्चन आएंगे आपके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, और जनरली एक साथ, मतलब एक साथ इन द सेंस कि वो एक ही क्वेश्चन में 2-3 बार रिफ्लेक्शन करा देंगे और क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। नाउ हियर इज वन क्वेश्चन। स्केलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है बट समझाने में तो यहाँ पे हो जाएगा कि ए बी सी डी आर गिवन। ठीक है, ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन है, रिफ्लेक्शन हो रहा है वाई एक्सिस के थ्रू, और एक नया जो पॉलीगन बनना है वो है ए डैश बी डैश सी एंड डी। यानी रिफ्लेक्शन हो रहा है ए डैश ए और बी में, तभी तो ए डैश और बी डैश लिखा है, बाकी तो सी और डी एज इट इज लिख दिए। ठीक है, ये मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसमें कई पार्ट्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब पहला पार्ट है कि रिफ्लेक्ट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी ऑन वाई एक्सिस एंड नेम इट एज ए डैश बी डैश सी एंड डी। तो ए का जब होगा वाई एक्सिस के थ्रू, ठीक, तो उसके पॉइंट्स क्या होंगे, पहले तो हम ये लिखें। ठीक, तो पॉइंट्स जब होंगे ए डैश में -2 एंड 2, ठीक है, और बी डैश में हो जाएंगे वाई एक्सिस में -2 एंड -2। ठीक, तो ये पॉइंट यहां पे कर लेते हैं। -2, तो -2 तो ए डैश का यानी एक्स एक्सिस में यहां पे रहा, ठीक, लेफ्ट साइड पे, और +2 यानी ये, तो ये पॉइंट तो हो गया हमारा, दिस वन इज ए डैश। ओके, नाउ बी डैश इज -2 एंड -2, सो दिस इज -2 एंड नीचे -2 यहां पे आएगा, तो ये हो गया बी डैश। नाउ सी एंड डी, 0 एंड -1, 0 तो ओरिजिन होता है, एंड -1, -1 समथिंग हेयर, ये, तो इसको लिखते हैं 0, -1, ये हो गया हमारा पॉइंट सी। ऐसे आप जहां ए पे भी लिख लो तो बेटर रहेगा, कि कभी कभी जब आप सपोज बोर्ड में जाते हैं और कोई आंसर लिखना भूल जाते हैं, बट आपने ग्राफ में ऐसे लिख दिया है आपको, क्योंकि ये ओरल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो एक टाइम आएगा कि सब चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर ग्राफ में ऐसा लिखा हुआ है, कॉपी में नहीं लिखा है, तो ग्राफ में ही नंबर दे देते हैं। ठीक है, एक सी पॉइंट कर लिया है, और नाउ डी पे आते हैं 0 एंड 1, तो 0 तो यहाँ पे है और 1 हमारा गया ये चीज, तो ये हो गया, इसको डिलीट करना था, ये पॉइंट 0, 1। अब इसको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन करके देखते हैं। ठीक है, ये लाइन तो एज इट इज आई है, अब इसको मिलाते हैं, ये आया और एक ये आया, ठीक, और एक इस टाइप से। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश एंड बी डैश, तो वो तो हमने ऑलरेडी लिख दिए कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डैश इज -2 एंड 2 एंड बी डैश इज -2 एंड -2। देन उसके बाद क्वेश्चन आता है नेम 2 पॉइंट्स विच आर इनवेरिएंट। ओके, सो इनवेरिएंट मींस व्हाट, जो पॉइंट चेंज ही नहीं हुए, उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है। तो ये तो हम डायरेक्टली बिना ड्रॉ किए भी देख सकते हैं कि ये सी और डी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि कोई चेंज नहीं आया है, तो वो सी और डी है। इनवेरिएंट पॉइंट्स आर सी एंड डी। ठीक, नेक्स्ट पूछा गया है नेम द पॉलीगन ए डैश बी डैश सी एंड डी, तो ये जो नया पॉलीगन बना है इसको क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है। अब यहां पे लिखेंगे कुछ लोग
क्वाड्रिलेटरल भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट फिगर का जो नेम है वही लिखना है, ठीक है। तुम्हें देखने में क्या लग रहा है या लॉजिक नहीं लगाना है कि भाई ये तो है क्वाड्रिलेटरल, गलत कैसे हो सकता है, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, ठीक, ट्रेपीजियम भी नहीं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, बिकॉज ये साइड इक्वल है, ठीक। तो ये एग्जैक्ट आंसर इसके में जाएगा कि आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ओके। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पूछा गया है इसमें, नेम द पॉलीगन ऑफ ए डैश बी डैश सी डैश, हाँ ठीक है। तो ये 4 पार्ट टोटल पूछे थे। तो रिफ्लेक्ट यानी पहले तो हमें ये रिफ्लेक्ट पूछा गया है, तो यानी जो रिफ्लेक्ट वाले पॉइंट्स हमें दिखाने हैं, तो वो हमने ए डैश बी डैश दिखा भी दिए, लिख भी दिए हैं और दिखा भी दिए हैं यहाँ पे कि हमारे पॉइंट्स क्या है। सेकेंड में एक पॉलीगन का नाम पूछा था, वो भी बता दिया है कि भाई ये तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ठीक। ये जो फिगर बनना है ये हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनना है। और उसके बाद इनवेरिएंट पॉइंट्स वो हमारे सी एंड डी हैं। अब कई बार क्वेश्चंस में आता है टेक 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है, तो वो हमारा कुछ नहीं है, बस एक तरीके से ये जो बॉक्स की साइज है उसके बारे में लिखा है, ठीक है। हमारे पास जो स्कूल में हमें ग्राफ मिलता है या बोर्ड एग्जाम्स में ग्राफ मिलता है, तो उसके बॉक्स जनरली जो यहाँ पे तो छोटे छोटे बने हुए हैं, वहां पे 1 सेंटीमीटर के होते हैं एटलीस्ट। तो जब 2 सेंटीमीटर बोला जाए, यानी सपोज ये एक 1 सेंटीमीटर का बॉक्स है, 1 सेंटीमीटर के बॉक्स पे यहाँ पे हम लोग 1 लिख देते हैं, ठीक, लेकिन लिखा जाए कि टेक 2 सेंटीमीटर एज 1 यूनिट, यानी हमें इसके आगे भी जो एक है बॉक्स उसको भी कवर करना है, फिर हम 1 यहाँ नहीं लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे। 1 2 क्या है, ये स्केलिंग की बात हो रही है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात हो रही है, इसकी बात कर रहा हूं मैं कि 1 2 हम ऐसे लिखेंगे। 2 सेंटीमीटर लिखा है तो यानी इतनी गैप पे लिखेंगे। अगर हम 1 नहीं फॉलो करते हैं तो हमारे आंसर में चेंज हो जाएगा। और ये कब किस टाइप के क्वेश्चंस में होता है, जहां पे हमें एरिया फाइंड आउट करना होता है। सपोज ये ट्रेपीजियम है, ठीक है, और ट्रेपीजियम में बोला जाता कि फाइंड द एरिया, तो हमारे पास तो ये ऑलरेडी गिवन है, ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। तो अगर ट्रेपीजियम का फॉर्मूला लगाएं तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स है यहाँ ए डैश एंड बी डैश, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स में जाते हैं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 2, एंड इधर भी हो गया 2, तो ये हो गया 4 यूनिट्स, प्लस यहाँ पे 0 एंड 1 और इधर भी 0 एंड 1 पे था, ठीक है, 0 से 1 तक था, और यहाँ पे तो ये हो गया टोटल 2। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, तो 0 इस लाइन पे आ रहा है, तो यहाँ पे 1 यूनिट और यहाँ पे 2 यूनिट, तो ये हो गया 2, ठीक है। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था, बट इसके थ्रू मैं बता रहा हूँ। एरिया भी पूछा जा सकता है अगर कोई वेल डिफाइंड फिगर है, तो जैसे ट्रेपीजियम हो गया, हो सकता है पैरेललोग्राम बनना होता, या हो सकता है स्क्वायर हो गया होता, तो ये एरिया भी आ सकता है, ठीक है। तो कितने टाइप के क्वेश्चन आते हैं मैंने इसी क्वेश्चन में सारे बता दिए हैं। अगर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे कि एक और वीडियो चाहिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं बना दूंगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस मैं और बता दूंगा। बट जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वो 2 या 3 टाइप में, कि एक्स एक्सिस में हो रहा है या वाई एक्सिस में हो रहा है रिफ्लेक्शन, इस तरीके से गिवन रहता है, ठीक है। उसके बाद एक फिगर बनेगा, तो फिगर को हम ज्वाइन करेंगे, वो फिगर हम शो भी करेंगे, क्योंकि अलग अलग मार्क्स होते हैं। यहाँ पे ए डैश बी डैश लिखने के अलग मार्क्स थे और उसको ड्रॉ करने के अलग मार्क्स हैं। अब हमने ग्राफ में ही कर दिया तो हमें दोनों मार्क्स यहाँ पे इस एरिया पे मिल जाएंगे। और अगर हमने यहाँ पे खाली ए डैश लिखा होता तो जहां पे ये वैल्यू लिखी होगी वहां पे हमें 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि हमें ए डैश बी डैश रिफ्लेक्ट करना है और लिखना भी है, वैल्यू भी पूछी गई। उसके बाद फिगर ज्वाइन करना है, तो फिगर का एरिया भी पूछा जा सकता है और नाम तो पूछा ही जाता है, ठीक है। आईसीएससी में लास्ट 2 ईयर्स से कभी आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, कभी काइट, कुछ ना कुछ आ रहा है, या रॉकेट शेप में, कभी कभी एब्स्ट्रैक्ट फिगर आते हैं। तो काइट में आप लिख सकते हैं कि या दिस इज द काइट फिगर, ओके, या रॉकेट लिखने की जगह लिख सकते हैं कि दिस इज लुक लाइक अ रॉकेट, ठीक, बट ये रेयर केस में होता है। सो आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको एक दूसरा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।